वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2 में आपको हमने जो है बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, थॉमसन मॉडल्स, ठीक है, रदरफोर्ड्स मॉडल, बोर मॉडल। आज जो है हम इस चैप्टर 4 में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में जो है और डिस्कवर ऑफ द न्यूट्रॉन, ऑल ऑर्बिट ऑफ द एनर्जी, बैलेंसी, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं, आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, 4.2.4 न्यूट्रॉन्स। In 1932, James Chadwick discovered another subatomic particles which had no charge and in the mass nearly equal to that of the proton. It was eventually named as the neutrons. Neutrons are present in the nucleus of the all atom except hydrogen. In the general of the neutrons is represented as denoted of the n, small n. The mass of the atom is therefore given by the sum of the masses of protons and the neutrons present in the nucleus. जैसे कि इसमें बताया गया है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करके सुनिएगा हमारी बातों को, कि इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच हैड नो चार्ज। जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक्स में स्टडी किया था, आपको हमने बताया था, ठीक है, स्टडी ड्यूरेशन में, कि भाई इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हो गया, प्रोटॉन का डिस्कवर हो गया, अब थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर किया कौन? जे चैडविक ने, जेम्स चैडविक 1932 को जो है डिस्कवर्ड किया थर्ड एटॉमिक सब पार्ट्स को, जिसका नाम दिया उसने न्यूट्रॉन दिया। बताया गया है विच हैड नो चार्ज एंड इन द मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोटॉन। ये भी इसने बताया इसमें कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, इसमें अपना कोई एक जो जैसे आपने पढ़ा ना, आपको हमने स्टडी कराया ना, कि इलेक्ट्रॉन पे जो है नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, बट दीज पार्टिकल्स हैड नो चार्ज, ठीक है, बस नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोटॉन। लेकिन इसमें बता दिया गया कि इसका जो मास है अप्रोक्स नियरेस्ट जो है इक्वल किसका है? तो प्रोटॉन का इसका इक्वल है। इट वाज इवेंचुअली नेम एस न्यूट्रॉन, इसका नाम उसने क्या रखा? न्यूट्रॉन रखा। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द ऑल एटम्स, और ये न्यूक्लियस में ही होता है। आपको हमने बताया था कि न्यूक्लियस में जो है उसका टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होता है, एक प्रोटॉन होता है, दूसरा न्यूट्रॉन होता है। बाकी इलेक्ट्रॉन जो है अपने अपने ऑर्बिट में जो है, ठीक है, वह रिवोल्यूशन करता है, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इन जनरल ए न्यूट्रॉन इज द रिप्रेजेंटेड एज एन। हमने भी बताया कि इसको डिनोटेड एन से की जाती है, स्मॉल एन से। द मासेस ऑफ एन एटम इज therefore given by the sum of the masses of the proton and neutrons, ठीक है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? यह जो होता है और ये जो होता है आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। जैसा कि इसमें भी बता दिया गया है कि एटम का जो भी मास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, ठीक है, यानी मास ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, वेरी सिंपल से। नेक्स्ट टॉपिक्स हम बात करेंगे। अब हमारे पास एक और टॉपिक्स आएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं,
हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट सेल्स। यानी इसमें ये हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है जब अपने अपने ऑर्बिट्स में, ठीक है, होता है, तो जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है ऑर्बिट्स में, सेल्स में जो होता है, वह कैसे इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो कैसे इलेक्ट्रॉनों को जो है डिफरेंट डिफरेंट सेलों में अलग अलग बांटने का काम करता है। तो इस टॉपिक्स में 4.3 में हम यही स्टडी करने वाले हैं। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द distribution of electrons into different orbits of the atoms was suggested by Bohr and Berry. The following rules are followed and they retain the number of the electron in different energy level of the cells. जैसा कि इसमें हम पढ़ेंगे, हम बताने वाले हैं कि एटम की जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट सेल्स है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूट जो होना है, ठीक है, उसके बारे में बोर और वरी ने कुछ जो है लो को बताया है। उसने लो क्या कहता है, ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में आप देख पा रहे हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेल्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। देखिए, ऐसा इसमें बता दिया गया कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है किसी भी ऑर्बिट में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसका नंबर को पता करने के लिए एक फार्मूला को उसने बताया, दिस फार्मूला ऑफ 2n²। तो देखिए, इसको इस तरह से लिखा जाता है, E = 2n², ठीक है। एनर्जी लेवल ऑफ फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, इस तरह से यहाँ पर ये लागू फार्मूला होती है, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ बुक में भी दिया हुआ है। बेयर n is the orbit number of energy level index 1 2 3 anything, hence the maximum number of electron is different cells are the follow। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरह से जो होता है ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटी होती है सबका, ठीक है। तो यहाँ इसी चीज पर हम डिस्कशन करने वाले हैं अभी, ठीक है। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ K सेल्स विल बी 2 × 1² = 2। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ द L सेल विल बी 2 × 2² = 8। थर्ड ऑर्बिट ऑफ द M सेल विल बी 2 × 3 of the whole square = 18 and fourth orbit of the N cell will be 2 × 4⁴ = 32 and so on। देखो, वो सिंपल है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इसीलिए जो है थोड़ा सा एक डायग्राम बताना चाहता हूँ, ठीक है। डायग्राम के थ्रू हम बताएंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा और आपको आसानी से समझ में भी आएगी, ठीक है। चलते हैं, अभी हम जो पहले एक नील्स बोर ने जो डायग्राम बनाया था वो डायग्राम मैं भी अभी फॉलो कर लेता हूँ, स्ट्रक्चर कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नील्स बोर ने इसी तरह का ऑर्बिट बनाया था, याद होगा आपको, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें, ठीक है, ये जो देख पा रहे हैं ना, और इसके सबसे बीच में न्यूक्लियस होता है। कौन होता है? न्यूक्लियस होता है, गोल होता है
और ये जो आप देख पा रहे हैं ये फर्स्ट ऑर्बिट है, आप देख पा रहे हैं। अब जो है फर्स्ट सेल का एनर्जी कैसे फाइंड की जाएगी, तो फर्स्ट सेल की एनर्जी फाइंड करने के लिए फर्स्ट तो E1 यहाँ लागू करेंगे। E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2n, ठीक है, स्क्वायर। E यहाँ पर हम इसलिए डिनोट किए, ठीक है, एनर्जी लेवल ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट होगा ये, ठीक है, इसीलिए। तो इज इक्वल टू क्या हम कर देंगे 2 इंटू 1 ऑफ द होल स्क्वायर। तो कितनी हो गई इसका 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। यानी आपका जो है फर्स्ट सेल में, फर्स्ट सेल आपका कौन सा है, तो फर्स्ट सेल आपका जो है के है, तो के सेल में, ठीक है, कौन सा सेल में, के सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं रह सकता है, मिनिमम में 1 रह सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम उसी तरह से जो है जैसे फर्स्ट हमने फाइंड किया फर्स्ट सेल का, हम सेकंड सेल का भी फाइंड कर लेते हैं। अब E2, तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्या बना हुआ 2 है ना, यानी n का वैल्यू कितना हमको लेना है 2 लेना है, तो हो गया 2 इंटू 2 ऑफ द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। यानी जब बताया गया एल सेल में, ठीक है, सेकंड सेल एल है ना, याद रखिएगा, एल सेल में जो है मैक्सिमम, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। यानी सेकंड सेल कहें या एल सेल कहें, सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मिनिमम 1 2 3 4 5 6 7 तक रह सकता है, ठीक है, यानी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड सेल का। इसी तरह से थर्ड सेल का भी होगा, यहां पर हम थर्ड कर देंगे, थर्ड इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। तो यहां पर जो है 2 इंटू 3 ऑफ द होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। यानी अब बात करें हैं कि थर्ड ऑर्बिट या एम सेल में जो है मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 18 से ज़्यादा नहीं रह सकता है, मिनिमम में रह सकता है, ठीक है। वहीं अब नेक्स्ट हम सेल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो सेल नंबर 4 में जो रहेगा वह 2 इंटू 4 ऑफ द होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32। यानी अगर हम बात करते हैं कि फोर्थ ऑर्बिट यानी एन सेल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह 32 होंगे, मिनिमम में 31 तक रहेगा, बाकी मैक्सिमम में 32 इलेक्ट्रॉन्स तक रह सकते हैं। तो अब अभी जो है आपको हमने डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट के बारे में हमने अभी बताया, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, ठीक है। और तो इस तरह से आपने देखा, आपको समझ भी आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 जैसे इसमें लिखा है the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8। यानी इसमें अगर बात करें तो सबसे बाहरी जो सेल है जिसको कहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है, तो सबसे बाहरी जो सेल है इसमें इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम जो नंबर होनी चाहिए वह 8 होनी चाहिए, याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट में आपको बताया गया है
कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in a given cells unless the inner cell are filled, that is the cell are filled in the stepwise manner. Atomic structure of the first 18 element in so schematically in figure 4.2। जैसे इसमें बताया गया है कि किसी एटम के दिए गए सेल में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेता है, प्लेस नहीं लेता है, जब तक कि उससे पहले वाले जो होता है वह भीतर के सेल पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे तो यही पता चलता है कि ऑर्बिट जो है वह एक सीरीज के अकॉर्डिंग भरती है, सीरीज के अकॉर्डिंग भरती है, ठीक है। या पहले 18 एलिमेंट्स की जो एटम स्ट्रक्चर है इसकी व्यवस्था को जानने के लिए जो है, ठीक है, और फिगर नंबर 4.4 पे हम डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले थोड़ी सी जो है मैं एक और बात का डिस्कशन कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे ये आपका एटॉमिक का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट जो है, अब ये जो है जैसे मैं बताना चाहता हूं, अगर फर्स्ट सेल कौन सा है भाई, तो फर्स्ट सेल कहेंगे सर के है, सेकंड सेल एल है, थर्ड सेल एम है और फोर्थ सेल एन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 रखने की कैपेसिटी है, ठीक है। तो जब तक फर्स्ट सेल कंप्लीट नहीं होता है, ये फर्स्ट सेल कंप्लीट नहीं होता है, तब तक वह इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड सेल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। मान लिया फर्स्ट सेल अगर कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो वह सेकंड सेल को प्रोवाइड कर देगा। सेकेंड सेल अपना फुल कर लेगा, अगर उसके पास बच जाता है तो थर्ड सेल को प्रोवाइड कर देगा। थर्ड सेल ऑटोमेटिक अपना पूरा फिल कर लेता है, बच जाता है तो फोर्थ सेल को प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरह से इसमें चलता रहता है, ठीक है। मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक है, जैसा कि फिगर नंबर 4.4 है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। आपको यहाँ 18 एलिमेंट्स का जो है और डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर शो किया गया है, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जैसा कि फर्स्ट में हम देख पा रहे हैं, यहाँ हमारे पास जो है फर्स्ट है, ठीक है, थोड़ा सा हम जूमिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि हमको बताने में आसान हो और आप भी अच्छी तरह से देख पाएँ, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट है वह है हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन ऑफ द एटॉमिक नंबर इज 1। हाइड्रोजन का जो होता है एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। तो इसको जो है हम जब डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ठीक है, आगे इसी को कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात भी कर लेते हैं कि हाइड्रोजन जो है कितने ऑर्बिट से बना है, हाइड्रोजन जो है कितने ऑर्बिट से बना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाइड्रोजन, ठीक है, एच का जो एटॉमिक नंबर होता है वह 1 होता है। कितना होता है, 1। तो जब यह 1 है तो इसका जब हम स्ट्रक्चर करते हैं इस तरह से, ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें कि भाई मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, तो 1 है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में ही तो रह जाएगा ना। तो हाइड्रोजन कितने सेलों से बना है, ओनली 1 सेल इसमें रह सकता है, ठीक है। बाकी ये तो न्यूक्लियस हो गया ना, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये जो शो किया गया है, ये जो शो किया गया है यहाँ पे,
ये क्या इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है 1 ऑर्बिट से मिलकर बना है। कितने ऑर्बिट से बना है, ओनली 1 ऑर्बिट से, ठीक है। सेकंड अगर बात करें कि भाई हमारे सामने एक और आ रहे हैं, वह है एलाई। एलाई मीन्स लिथियम, एलाई मीन्स लिथियम हमारे पास है, ठीक है। तो लिथियम अगर हम बात करते हैं लिथियम, तो एटॉमिक नंबर इसका होता है 3 होता है। कितना होता है, एटॉमिक नंबर 3, एलाई का 3 होता है। तो 3 होता है, तो हमने बताया ना कि फर्स्ट सेल में 2 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करेंगे तो क्या होगा, 2 और 1 होगा ना, क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट सेल के है तो के पूरा फिल हो गया, 2 रख लिया अपने में। अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन और बच गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा हो उसके पास है वो सेकंड सेल को प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो सेकंड सेल को उसने प्रोवाइड कर दिया, तो कितना हो गया, 2 और 1। तो अभी हमने वही बताया ना कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 है, ठीक है। और लिथियम जो है सेकंड सेल तक जाता है, ठीक है, के सेल और एल सेल, 2 सेलों को वो कंप्लीट करता है, ठीक है, समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर बात करें हम, हमारे पास दिख रहा है अब बीई। बीई बीई मतलब आप समझ ही पा रहे हैं, बेरिलियम है ये। और बीई का जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, वह 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, याद रखिएगा 4 होता है। अब जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो बीई, बी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट तो 2 सेल अपने में आप में रखेगा, वो तो पूरा 2 का 2 फिल करेगा पहला, बचा हुआ कितने उसके पास रह गया, 2 रह गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बेरिलियम इज 2 and 2, ठीक है। और कितने सेलों से बना हुआ है, तो 2 सेलों से बना हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि इसमें 2 सेल है, फर्स्ट सेल और सेकंड सेल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो दिख रहे हैं वह है बी यानी बोरॉन। तो बोरॉन ऑफ द एटॉमिक नंबर इज 5, कितना, 5। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बोरॉन कितना, तो 2 and 3, यानी ये भी 2 सेल से बना होता है। देखो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 और 2। सेकंड सेल में कितने, 1 2 3, ठीक है। तो इसी तरह से सबका बनेगा। कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन ऑफ द एटॉमिक नंबर इज 6। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 2 and 4, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 and 2। सेकंड ऑर्बिट में कितना, तो 1 2 3 4। द एटॉमिक स्ट्रक्चर इज द कंप्लीट। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका बुक में, ठीक है, इस सभी का जो एटॉमिक नंबर है और कितने सेलों से बना हुआ है, ठीक है। जैसे मैं सल्फर की ही बात कर लेता हूँ, चलो छोड़ो, सोडियम की बात कर लेता हूँ। ये हमारे पास सोडियम है Na, ठीक है, और Mg भी दिख रहा है। तो सोडियम, तो आप देख पा रहे हैं सोडियम, सोडियम ऑफ द एटॉमिक नंबर इज 11। कितना, 11 होता है, याद रखिएगा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सोडियम, तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं 11 का, तो 2 8 and 1 क्या होगा ना, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 सेल मैक्सिमम, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, हम थर्ड सेल में 18। तो थर्ड सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा कि नहीं, ये अपने आप को फर्स्ट फिल कर लिया कंप्लीट, सेकंड सेल इज द कंप्लीट। तो थर्ड सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने की कैपेसिटी है ना, इसीलिए वह थर्ड सेल को प्रोवाइड कर देगा। तो देखो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सोडियम, तो सोडियम में देखो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देख लो इसमें 1 2 दिख रहा है ना। थर्ड सेल की बात करें तो सॉरी सेकंड सेल में तो 8 होगा, देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया फिल। और थर्ड सेल में कितना, एक इलेक्ट्रॉन बचा था ना, तो एक तो थर्ड सेल को प्रोवाइड कर दिया गया। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेलों में। ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे जैसा दिखा रहा है एक्टिविटीज 4.2। एक्टिविटीज 4.2 इसमें लिखा है मेक ए स्टैटिक एटॉमिक मॉडल डिस्प्लेइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। आपको इसमें बताया गया है, इस फर्स्ट एक्टिविटी में बोला गया है कि आप जो है, ठीक है, कुछ ऐसे स्टैटिक जो है एटॉमिक मॉडल को दिखाने के लिए 18 एलिमेंट का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाइए। ठीक है, 18 एलिमेंट का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दिखाना होगा, ऐसे इसमें बताया गया है। ठीक है, सेकंड एक्टिविटी पॉइंट्स में बताया गया है कि द कंपोजिशन ऑफ एटम्स ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इज गिवन इन टेबल 4.1। पहले जो है 18 एलिमेंट्स का जो है एटम की जो इसमें कंपोजिशन जो दी हुई है, ठीक है, वह 4.1 में दी गई है। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो 4.1 टेबल जो दी गई है उसमें जितने भी, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है उसे तो आप याद रखें। याद न रखेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है चैप्टर 3rd एंड 4th में, इसलिए कंपलसरी इसे याद ही रखें तो अच्छा होगा। ठीक है, देखिए अब आपके पास जो है क्वेश्चंस आ गया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है यहाँ। जैसे इसमें लिखा है राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम्स। कार्बन और सोडियम का जो एटम्स है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है। तो आपको तो हमने बता ही दिया है ना, अभी जस्ट वीडियो में बताया है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, तो इसका आसानी से आप फाइंड कर लेंगे। सोडियम कितना है, 11 है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप फाइंड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ के एंड एल सेल्स ऑफ द एटम आर द फुल देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। इसमें सेकंड में बताया गया है कि अगर किसी एटम का के सेल और एल सेल अगर पूरा फिल है तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन की जो नंबर होगी वह क्या होगा, ऐसा इसमें बताया गया है। तो आप आई होप आप अच्छी तरह से, आपको हमने बता दिया कि कितना फिल करना है, और फिल अगर हो गया तो कितने डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक 4.4 यानी बैलेंसी के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि बैलेंसी होता क्या है। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण है बैलेंसी के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं कि 4.4 बैलेंसी। ठीक है, we have learned how the electrons in an atom are arranged in the different cells orbits. The electrons present in the outermost shell of the an atom known as the valence electrons. जैसे कि इसमें बताया गया है, ठीक है, कि हमने पहले ही लर्न कर चुके हैं कि डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो है, सेल्स में जो है इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से अरेंज किए हुए होते हैं, किस तरह से जो होते हैं वहाँ पर होते हैं। ठीक है, वह किसी भी एटम का सबसे जो आउटर मोस्ट है सेल्स में जो प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन, वही कहलाता है आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसके बारे में जो है फ्रॉम द बोर वेरी same be the also known that in the outermost cell of the atom can accommodated in the maximum of the 8 electrons in the was observed that in the atoms of the electrons having the completely filled in the outermost cells, so little chemical activities in other worlds the combining capacity of valence is zero of these inert elements. The helium atoms has
जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि बोरबरी जो थे, स्कीम से हम ये सब जानते हैं कि किसी एटम्स का जो है आउटर मोस्ट सेल्स में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यह भी देखा गया था कि जिन एलिमेंट्स के एटम के जो आउटर मोस्ट सेल पूर्ण अगर हो जाते हैं, ठीक है, पूरा फिल हो जाते हैं, तो वह एक केमिकल रूप से लिटिल केमिकल एक्टिविटी, वह जो है केमिकल रूप से अगर हम बात करें तो उसमें एक्टिविटी नहीं होते हैं। दूसरे अगर वर्ड में बात करें तो उनकी कैपेसिटी वैलेंसी की बात करें तो शून्य होती है, जीरो होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको। सपोज दैट नियॉन की बात करता हूं, एनी नियॉन होता है, ठीक है। तो नियॉन में एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो 10 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो कितना हो गया, 2 और 8। तो अपने आप में पूरा फिल है ना नियॉन जो है। तो जितने भी इनर्ट गैस है, ठीक है, वो अपने आप में फिल है, इसलिए केमिकल रिएक्शन ये नहीं कर सकता है। तो केमिकल रिएक्शन जैसे कि हीलियम हो गया, ठीक है, फिर बात करते हैं नियॉन हो गया, फिर आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, ये सब जो है केमिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर हम बात करते हैं फिर ऑर्गन को दिखा देना चाहते हैं, ठीक है। ऑर्गन होता ए आर या ऑर्गन एटॉमिक नंबर इज 18। तो 18 ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8। देखिए ऑटोमेटिक अपने में पूरा फिल किया हुआ है। एक चीज याद रखिए, ऑक्टस एक रूल होती है। ऑक्टस रूल में बताया गया है, ठीक है, कि ऑल एलिमेंट्स जो है रिएक्शन तभी करेगा, ठीक है, जबकि वह इनर्ट गैस से बिल्कुल डिफरेंस हो। तो कैसे होता है, तो जितने भी एलिमेंट है वह इनर्ट गैस जैसे बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या गेन कर सकता है। लूज और गेन करने के बाद भी जो है आपका वह पार्टिसिपेट कर सकता है। तो कैसे करता है हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी एलिमेंट है वह ऑक्टस पूरा कैसे कंप्लीट करता है। तो ऑक्टस कंप्लीट करने के लिए वह हमेशा जो है, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को 8 बनाने की उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर 8 बनाने की कैपेसिटी उसके पास नहीं है तो वह केमिकल रिएक्शन में सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन ऐसा है कि जितने भी एलिमेंट्स वो भी करेंगे, सिर्फ इनर्ट गैस छोड़ करके। तो देखते हैं, सपोज दैट मैं बात करता हूं मैग्नीशियम Mg एटॉमिक नंबर इज 12 एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282। देखिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है। अब ये जो है आपको ऑक्टस कंप्लीट करेगा। ऑक्टस कैसे कंप्लीट करेगा, तो ऑक्टस रूल को कंप्लीट करने के लिए या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन का वह लूज करेगा। तो कैसे करता है यह भी मैं दिखाना चाहता हूं आपको, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया 12। तो अभी हमने बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, ठीक है। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता अपने में से तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो किसके जैसा यह स्ट्रक्चर बना रहा है। तो कहेंगे आपकी सर ये जो है नियॉन जैसा स्ट्रक्चर बना रहेगा, बिल्कुल सही। तो ऐसा है कि ये -2e करेगा, ठीक है, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को अपने में से लूज करता है तो मैग्नीशियम आयन ही बना लेगा, ठीक है, और ये मैग्नीशियम आयन पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है, क्योंकि मेटल्स है। मेटल्स की पहचान आपको यहां से भी हो सकती है कि कौन मेटल्स है और कौन नॉन मेटल्स है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज करके अपना ऑक्टस कंप्लीट करता है, जिसके कारण मैग्नीशियम जो है मेटल्स में काउंट होता है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं गेन करने का। गेन भी करता है। अब ये जो है कितना इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बच गया ना, तो इनर्ट गैस जैसे ये अपना स्ट्रक्चर बना लिया है। ठीक है, तो इस तरह से अब ये आप कह सकते हैं सर ये गेन क्यों नहीं कर सकता है। तो गेन क्यों नहीं कर सकते ये भी मैं बताना चाहता हूँ। गेन करने के लिए, ठीक है, गेन करने के लिए जो है वो मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन तक ही गेन या लूज कर सकता है कोई भी एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर ये गेन करता तो इसको अभी जो है आउटर मोस्ट जो 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसे 6 इलेक्ट्रॉन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इसके पास है ही नहीं। जो कि बताया गया आउटर ऑक्टस रूल में कि 4 से ज़्यादा वो गेन या लॉस नहीं कर सकता है। इसीलिए ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना ही बेहतर समझता है, क्योंकि गेन तो कर नहीं सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लोरीन का। ठीक है, तो क्लोरीन Cl एटॉमिक नंबर इज 17। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2, 8 एंड 7। केमिकल रिएक्शन ऑफ द क्लोरीन, देखिए अब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब आपको हमने बताया था कि इसे फिल करना है, ऑक्टस कंप्लीट करना है। तो ऑक्टस कंप्लीट करने के लिए या तो यह इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा या तो फिर इलेक्ट्रॉन का ये लूज करेगा। तो लूज करने की कैपेसिटी भी हमने बताया कि 4 होना चाहिए। 4 से कम हो सकता है, मैक्सिमम नहीं हो सकता है। गेन भी करने के लिए मैक्सिमम 4 होना चाहिए। ठीक है, लूज तो दोनों इस वही पोजीशन है। तो देखो ये 7 तो कर नहीं सकता, इसलिए तो गेन तो कर ही सकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का अगर ये गेन कर लेता है तो Cl नेगेटिव आयंस में कंप्लीट हो गया। अब ये जो है 2, 8, 8, देखिए ऑक्टस इसका कंप्लीट हो गया। अभी किसके जैसा, ऑर्गन जैसा स्ट्रक्चर अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वही तो हमने बताया ना कि बैलेंस इन जीरो इज द ऑफ दिस इनर्ट एलिमेंट इज द हीलियम ऑफ द एटम हैज। तो यहाँ पर हम देखते हैं और भी बातों का डिस्कशन किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो लंबी हो रही है, इसीलिए जो है हम नेक्स्ट क्लास में जो है बैलेंसिंग के बारे में और अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे। ठीक है,